हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लूसेंट ज्ञान A to Z में। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो में हम एक नए टॉपिक को कवर करने वाले हैं। टॉपिक का हमारा नाम है मापन, ठीक है। और ये जो मापन है फ्रेंड्स, आपके 6 क्लास से लेके क्लास आपके 12 तक काम आएंगे। और प्लस में जो भी आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट्स आपके पूछे जाते हैं। तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आपके सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, यानी कि इसको हमें मैच करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आप इसका ऑप्शन देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आपका जो सी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन ये सारे जो आपके पॉइंट दिए गए हैं आपके मेजरमेंट यानी कि आपके मापन को लेकर, जैसे स्टेथोस्कोप, सिग्मैमीटर, कैरेट मीटर या लक्स मीटर, तो ये सारे होते क्या हैं, आइए सबसे पहले हम इन्हें समझ लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन तो आपको पता चलेगा ऑप्शन सी है, लेकिन आइए एक एक करके इन सारे पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो ये एक आपका चिकित्सक यंत्र यानी कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर की आंतरिक हृदय, फेफड़ों एवं आंतों आदि की ध्वनियों को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस यंत्र का आविष्कार वर्ष 1861 में फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक, आप इंग्लिश में इनका प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, द्वारा किया गया था। ये थी आपकी कुछ जानकारी किसके बारे में, स्टेथोस्कोप के बारे में। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये निकला कि ये आपका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि चिकित्सक द्वारा रोगी के शरीर के आंतरिक जो आपके भाग होते हैं उनकी ध्वनियों को सुनने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए अगला आपका देखते हैं सिवगोमैमीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, इसको हम रक्तचाप मापी के द्वारा शरीर का रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है। ठीक है, इसके द्वारा आपका शरीर का जो ब्लड प्रेशर है वो आपका मापा जाता है। इस यंत्र का आविष्कार 1861 में ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रीड कॉर्ल वॉन बैस द्वारा किया गया था। ठीक है, ये थी आपकी छोटी सी जानकारी किसके बारे में, आपके सिर्फ गए मोमीटर के बारे में। आइए अगला देखते हैं कैरेट मीटर के बारे में। तो कैरेट मीटर फ्रेंड्स ये एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें एक्स किरणों यानी कि एक्स रेज के प्रयोग से सोना, चांदी, प्लैटिनम, पैलेडियम, रोडियम तथा अन्य संबंधित मिश्र धातुओं की गुणवत्ता एवं उनके धातुत्व संगठन यानी कि कंपोजिशन का परीक्षण किया जाता है, किसमें, कैरेट मीटर से। एंड लास्ट है आपका लक्स मीटर। लक्स मीटर फ्रेंड्स होता क्या है, उसका प्रयोग किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस मापने के लिए किया जाता है, किसका, लक्स मीटर का। ठीक है फ्रेंड्स, आपके मापन के ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट शायद आप 12th क्लास में या 11th क्लास में पढ़े होंगे, और ये पॉइंट्स जो आपके फ्रेंड्स में जो मैंने बताया ये आपके कहीं कहीं कंपटीशन एग्जाम में भी कहीं कहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें भी बोल रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को मैच करिए। यहाँ पे उपकरण या यंत्र दिया है और यहाँ पे उनकी मापन की राशि यानी कि इकाई दी गई हैं कि जो एमीटर होगा उसका क्या होगा, हाइग्रोमीटर का क्या होगा, सिपरंग तुला का क्या होगा और बैरीमीटर का क्या होगा। ठीक है, तो इससे पहले फ्रेंड्स इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो आइए पहले आंसर अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर भी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आइए सबसे पहले आपका ऑप्शन भी करेक्ट है, लेकिन सबसे पहले इन सारे पॉइंट के बारे में यहाँ से हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका एमीटर। एमीटर फ्रेंड्स होता क्या है, तो एमीटर किसी विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में बहने वाली धारा यानी करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को एमीटर यानी कि ए में मापा जाता है, यानी कि जो एमीटर है आपका ये एक विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें बहने वाली धारा यानी कि करंट को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, एमीटर का। सेकंड है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर होता है फ्रेंड्स आपके मौसम विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी से संबंधित यंत्र है जिसके माध्यम से वायु में आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी तथा जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स आपका स्प्रिंग तुला। ठीक है, अथवा
कमानीदार तुला, ठीक है, स्प्रिंग तुला को आप कमानीदार तुला भी कहते हैं। एक प्रकार का ये क्या है, भार मापी यानी कि वेटिंग स्केल है, जिसमें होता क्या है कि एक सिरे पर स्प्रिंग लगी होती है और वह सिरा इस यानी कि फिज होता है, तथा दूसरे सिरे पर एक हुक लगा होता है। इसी हुक से किसी वस्तु को लटकाकर उसका भार ज्ञात किया जाता है। यह थी आपकी कुछ जानकारी स्प्रिंग तुला के बारे में। आइए और लास्ट देखते हैं आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक यंत्र है। इस यंत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जा सकता है। किसके द्वारा, बैरोमीटर के द्वारा। ये सारे फ्रेंड्स जो भी आपके पॉइंट है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपको इन्हें रिमेंबर कर जाना है, ये आपके कहीं भी काम आ सकते हैं। फिर लिखा है वैज्ञानिकों द्वारा मौसम की भविष्यवाणी यानी कि प्रेडिक्शन करने में इस यंत्र की प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किस यंत्र की, आपके बैरोमीटर की। आइए आगे देखते हैं। आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर पायरोमीटर बोल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके उच्च ताप के लिए, उच्च ताप के मापन के लिए किया जाता है। लेकिन आइए फ्रेंड्स पायरोमीटर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पायरोमीटर के बारे में आइए थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। देखिए पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापमान की माप की जाती है। पायरोमीटर की सहायता से आप अत्यधिक उच्च तापमान की माप कर सकते हैं। ये मुख्यतः गतिशील वस्तुओं तथा उन सतहों के मापन हेतु प्रयुक्त होते हैं जिन्हें स्पर्श करना तथा उस तक पहुंचना संभव न हो, ठीक है। पायरोमीटर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स पायरोमीटर के बारे में थोड़ी सी अधिक जानकारी दे दी है। आइए थोड़े पढ़ ही लेते हैं, हमें कहीं ना कहीं इसकी काम यानी कि ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो पहला होता है आपका विकिरण उत्ताप मापी एंड सेकंड होता है आपका प्रकाशीय उत्ताप मापी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडिएशन पैरोमीटर और ऑप्टिकल रेरोमीटर। तो देखिए पहला जो होता है उसमें क्या होता है कि इनमें गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरण की माप करके वस्तु का तापमान ज्ञात किया जाता है। एंड इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा गर्म वस्तु की चमक यानी ब्राइटनेस के आधार पर उसका ताप का क्या किया जाता है, उसका ताप जो है उसको ज्ञात किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है कि रडार उपयोग में आता है, बोल रहा है कि रडार आपके किस उपयोग में आता है, तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ये आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए आपका रडार का उपयोग होता है। आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी यहाँ से ले लेते हैं। रडार रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। क्या, कौन सा, रडार। इसमें रेडियो तरंगों यानी कि रेडियो वेव्स के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति यानी कि प्रेजेंस, दिशा यानी कि डायरेक्शन, गति, स्पीड आदि ज्ञात की जाती है। किसके हेल्प से, आपके रडार के हेल्प से। रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाज़ों, निर्देशित मिसाइलों यानी कि गाइडेड मिसाइल्स, मोटर वाहनों आदि की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपके रडार के बारे में कुछ जानकारी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है। बोला कि जो आपके भूकंप आते हैं उस भूकंप को जो मापता है यंत्र वो कौन सा है, तो आपका बी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो है सिस्मोग्राफ, ठीक है। आइए सिस्मोग्राफ के बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। आप जितनी जानकारी लीजिएगा आपके लिए उतना ही बेहतर होगा, ठीक है, क्योंकि आपके आने वाले कंपटीशन के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है भूकंप मापी यानी कि सिस्मोग्राफ। भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोटक, परमाणु परीक्षण व अन्य विस्फोट के कारण उत्पन्न भूगीत यानी कि मोशंस ऑफ ग्राउंड मापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र है। कौन सा, आपके सिस्मोग्राफी। तो ये आपका है गया रिक्टस स्केल यानी कि रिक्टस स्केल क्या होता है, ये एक लघु गणितीय पैमाना, ठीक है, यानी कि स्केल है जो 0 से 10 के बीच संख्या के माध्यम से भूकंप की तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी अथवा परिणाम मैग्नीट्यूड प्रदर्शित करता है। इस पैमाने पर अगली संख्या पिछली संख्या से 10 गुना अधिक प्रमाण प्रदर्शित करती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको थोड़ा क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई होगा, इसके लिए मैं आपसे सॉरी यानी कि माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इसमें देखिए दिया क्या है, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 को मिलान ही करना है, जैसे वाट हो गया, नॉट हो गया, नॉटिकल मील हो गया, प्रकाश वर्ष हो गया, ठीक है। तो देखिए इसका अगर इसका आंसर के हिसाब से चलें
ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, आइए सारे पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये सारे जो आपके पॉइंट दिए हैं, वाट, नॉट, नॉटिकल मील या प्रकाश वर्ष, आइए एक एक करके समझते हैं कि ये सारे होते क्या हैं। सबसे पहले समझेंगे आपके वाट के बारे में। तो वाट क्या होता है फ्रेंड्स? आपका शक्ति अथवा सामर्थ्य को मापने की इकाई है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, वाट जो है आपका क्या है? शक्ति अथवा सामर्थ्य को मापने की इकाई है। एंड जो कार्य होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम बोलते हैं शक्ति। ठीक है, नॉट क्या होता है? समुद्र में जहाज़ों की गति मापने की इकाई है। कौन सी? नॉट। इसे नॉटिकल मील प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जाता है। एक नॉटिकल मील आपके 1.852 किलोमीटर घंटा के बराबर होता है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। एक नॉटिकल मील अक्षांश के 1 मिनट अथवा यहाँ से देख सकते हैं 1 मिनट अथवा 1.852 किमी के बराबर होता है। आइए प्रकाश वर्ष के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की जाती है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष आपकी इक्वल होता है कितने? 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, आइए अगले नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर। ये है बल का मात्रक। ठीक है, तो फ्रेंड्स बल का मात्रक क्या होता है? आपका न्यूटन। ठीक है, बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन। आइए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि बल यानी कि फोर्स वह बाह्य कार्य है जो किसी वस्तु की स्थिति यानी कि विराम अथवा गति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसे हम बल कहते हैं। बल कैसे यूनिट होता है? अपना न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर या सेकेंड होता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया हुआ है कि 1 माइक्रोन बराबर है कितने? तो आपका ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1/100 मिलीमीटर। ठीक है, आइए इसके बारे में भी थोड़ी कुछ जानकारी ले लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगी। तो माइक्रोन अथवा माइक्रोमीटर अत्यंत सूक्ष्म लंबाई मापने की इकाई है। इसका प्रयोग अवरक्त विकिरण यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन की तरंगदैर्घ्य जीवित कोशिकाओं, बायोलॉजिकल सेल्स, जीवाणुओं तथा रेशो फाइबर का आकार मापने में किया जाता है। 1 माइक्रोन आपके इक्वल होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है, जिसे हम 1/1000 मिलीमीटर भी लिखा जा सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और आज के टॉपिक हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है। 1 नैनोमीटर कितने के बराबर होता है? आपका 10⁻⁻7 के बराबर। अब आइए थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में भी ले लेते हैं। तो आइए यहाँ पर देखा हुआ है फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में लंबाई मापने की एक इकाई है जो 1.0 इंटू 10⁻⁻9 मीटर के समतुल्य है तथा सेमी में इसका मान 10⁻⁻ सेमी होता है। आई होप फ्रेंड्स कि सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। एंड फ्रेंड्स जो भी मैंने इस वीडियो में बताया वो आपके ये ज़रूरी नहीं है कि आप जैसे आप क्लास 6 में हो या 7th में हो या आप 12th में ही हो तो ही पढ़ें। ये जो आपकी चीज़ हैं या फ्रेंड्स आपकी पूरे जीवन में काम आएंगे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं आप इसे ज़रूर आप इसे प्रयोग में लाइएगा। इसीलिए अभी मैंने जितने भी पॉइंट्स बताएं आप उस पॉइंट को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, और थोड़ी थोड़ी जानकारी आप लेते रहें कि ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी कुछ फ़ायदा मिल पाए। थैंक यू।